हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं पीयूष सर। आज बात करने वाले हैं हम सिंथेसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ग्रामर सेक्शन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक माना जाता है। और इसमें क्या चीज़ें पूछती है मैं आपको बता दूं कि पहले तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। आप सिंथेसिस को समझ लो कि कहते हैं इसे एक प्रकार का, समझ के लिए आपकी समझ के लिए हिंदी में बताना चाहूँगा, ये समझ लीजिए वाक्य मिश्रण, यानी क्या, वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य करना। इसे क्या कह सकते हैं कि एडिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, एडिंग टू और मोर सिंपल sentences are made one simple, one complex और one compound sentence is called synthesis। तो यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, या एक कंपाउंड सेंटेंस बना लीजिए, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लीजिए, वही कहलाता है सिंथेसिस कहलाता है। ये बहुत कहने में आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको जो तरीका देने वाला हूँ बहुत इजी तरीका होगा। और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर जो है अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि एक भी टॉपिक आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो देखिए, पहले क्या पूछता है, क्या करना होता है, हमें सिंथेसिस को तीन प्रकार से बनाना होता है। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी कि क्या कह रहा है आपका कि सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा कह रहा है आपका कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा आपका क्या पूछता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। अब ये क्या लिख रहा है कि सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, और सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित वाक्य, यानी एक ऐसा वाक्य लिखिए कि दूसरा वाक्य उसी पे क्या हो, डिपेंड हो जाए। तीसरा कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो सामान्य वाक्यों को, साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बने। संयुक्त का अर्थ ही होता है कि जोड़ना, यानी हमें वाक्य को बस जोड़ देना है। वाक्य दोनों होंगे, बस उन्हें किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा आपको जोड़ देना होगा। ये कैसे बनेंगे मैं आपको जरूर इसमें बताने जा रहा हूं। ये देखिए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब देखिए, इस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है, अलग अलग कई टॉपिक। अब इसमें आपको समझना है कि कब आप किस मेथड का प्रयोग करके आसानी से सिंपल सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस चीज को एकदम फोकस करिएगा, जो बहुत अच्छी टॉपिक आज ये वाली टॉपिक जो पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनेगा, तुरंत आपके माइंड में पूरी तरह डालने वाला हूं, देखिएगा। तो अब पहला आपका इसमें होगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, अब सुनिएगा, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कब सिंपल सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, जब दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हों।
पहले तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं जानता हूं कि सर पार्टिसिपल होते क्या हैं। तो पार्टिसिपल वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। अप्राय करके ये भी क्या होते हैं, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बता रहे होते हैं। तो कब इनका कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कब पास्ट। क्योंकि देखिए पार्टिसिपल जो है आपका, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका होता है, अब ये मत कहिएगा कि फ्यूचर, वो टेंस होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 पार्टिसिपल आपके होते हैं, जिनमें आपको पार्टिसिपल के प्रयोग में तीनों के प्रयोग आपको यहाँ क्लियर होते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करना है आपको, तो मैं बताते चलूं कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। जब रूल क्या होगा आपका, रूल कि प्रत्येक सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो, प्रत्येक सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट एक हो। ये कब संभव होता है, बस पास्ट पार्टिसिपल को छोड़कर, पास्ट पार्टिसिपल को छोड़कर, यानी पास्ट पार्टिसिपल को छोड़कर क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर एक हो तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेंगे। जिसमें पहला हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने लिख दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो अब जान लो कि जब एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, यानी अभी हुआ, एक खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा स्टार्ट, यानी कि दूसरा जो काम होगा पहले के कारण होगा। इसमें आप इसका देखिएगा कि नियम कब इसका प्रयोग करेंगे, नियम कब प्रयोग करेंगे, जब एक कार्य के खत्म होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, दूसरा कार्य क्या हो, प्रारंभ हो जाए, दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। अर्थात दोनों कार्य साथ साथ हो, दोनों कार्य साथ हो, और दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो। पहले यानी जैसे कि मैं शेर को देखा, मैं भाग गया, यानी क्या, शेर को देखा भाग गया, यानी जैसे अभी देखने का काम खत्म ही नहीं हुआ है तब तक हम भाग गए। तो अब बताओ कि देख रहे हैं भाग रहे हैं, देख रहे हैं भाग रहे हैं, इसका मतलब दोनों काम क्या है, साथ साथ। अच्छा भागे क्यों, रीजन बताओगे। पहला सेंटेंस कारण बन रहा है, कैजुअल रिलेशन आ रहा है उनमें कि अगर शेर को देखा नहीं होता तो मैं भागा नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो प्राय करके जब उन दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो उसमें करके या हुए शब्द जरूर आता है। जिस वर्ब में करके हुए शब्द आता है उसी में आईएनजी लगा के, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए अब कैसे, तो देखिए ये रहा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक कार्य के खत्म होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ होता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण होता है। तो जो वर्ब पहले कार्य की समाप्ति को बताए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ करने पे उस वर्ब के अंत में करके या हुए आता है। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और यदि जिनको अगर थोड़ा कुछ तो वो साउंड को भी मैच करने की कोशिश करेंगे क्या चीजें हैं, देखिएगा। अब मैंने अभी बोला कि मैं आयशा, देखिए पहले क्या है, ये क्या है,
इसको सेपरेट अलग अलग, इसको कंबाइंड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सेपरेट कंबाइंड। तो आई बड़े में लिख देते हैं। कहोगे सर दिख नहीं रहा है, ऐसे ही बोलोगे। आई सा अ लॉयन। मैंने एक शेर को देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। आई सा अ लायन, देखिए एक सिंपल सेंटेंस ये हो गया, आई सा ए लायन, मैं एक शेर को देखा। हिंदी अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। आई रैन अवे, मैं भाग गया। आप क्यों भागे? शेर रीजन रहा। अब दोनों कार्य क्या हुए? साथ साथ हुए। पहली बात साथ, अगर एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो, यानी कि मैं घर पहुंचा, मैं बाजार गया, तो बाजार जाना क्या है? घर पहुंचने का जरूरी कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पे भागना क्या है? जरूरी कारण है कि शेर को देख के भागा, जान सबको बचानी है अपनी। तो मैं शेर को देखा, मैं भाग गया। अब क्या करेंगे बताइए? कार्य इसमें दो वर्ब है, एक सा है और एक रैन है। कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, भागने का कि देखने का? पहले आपने देखा कि भागा? हाँ, तो आप देखिए, तो मैंने दोनों को जोड़ के एक सिंपल करना है। दोनों को पहले हिंदी में जोड़ के देखिए क्या आता है। मैं शेर को देखा, मैं भाग गया, तो कहोगे ना मैं शेर को देखकर भाग गया, मैं शेर को देखकर भाग गया। यानी मैं शेर को देख कर किस में आया है? हिंदी में जब जोड़े हो तो कर शब्द किस में आया है? दौड़ने में आया है कि देखने में? देखने में। तो जिस शब्द में हमने बताया कि जिस शब्द को पहले समाप्त किया जाए उसके फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए। इस सब्जेक्ट एक ही है तो एक ही सब्जेक्ट बस बाद में यूज करना है आपको। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी। अब इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, क्योंकि कर इसमें ही आ रहा है, क्योंकि इसमें यही कार्य पहले खत्म हुआ है, तो सी में आईएनजी जोड़ दे, सीइंग, और पूरा लिख जाइए सीइंग अ लायन। और दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा लगाना है आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में समझा रहा हूं बस आपको, पहले देखिएगा। जो कार्य की समाप्ति को बताएगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। और क्या करना है? पहला सब्जेक्ट चूंकि एक है तो एक ही सब्जेक्ट आप यूज करोगे, क्योंकि सेंटेंस आपको एक बनाना है, दो से एक सिंपल सेंटेंस। तो सीइंग अ लायन, बाकी पूरा ऐसे ही लिख जाएंगे, आई रैन अवे फुल स्टॉप। अब देखो तो क्या इसका अर्थ है? सीइंग अ लायन, एक शेर को देखकर आई रैन अवे, मैं भाग गया। हिंदी में क्या जोड़े थे? शेर को देखकर मैं भाग गया। वही चीज इंग्लिश में होगी। किए क्या? कुछ नहीं किए। आपने कैसे जाना कि पार्टिसिपल से पहली बार, तो आपने देखा कि सॉरी यहाँ एग्जाम में लिखा रहता है कि यहाँ सिंपल बनाइए। तो पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक है, ठीक। दूसरा आप देखोगे क्या कि जो ये कार्य हुआ है दूसरे के कारण हुआ है, तुरंत हुआ है। दूसरा कार्य पहले के कारण होगा, तुरंत होगा, यानी दोनों कार्य साथ साथ चले। मैं घर पहुंचा, कपड़े उतारा, यहाँ पे काम किया, दोनों साथ साथ हुए। लेकिन मैं घर पहुंचा, बाजार गया, साथ साथ नहीं है, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल में बनता है। जब एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है, वहां भी सब्जेक्ट एक होता है और दूसरा कार्य पहले का कारण नहीं बनता है। तो अब सुनिएगा, यहाँ पे कारण था, तो इसलिए जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे? उस कार्य की समाप्ति को बताने वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आईएनजी लगाते ही इस पहले इस सब्जेक्ट को छोड़ देना है और तुरंत लिखिए सीइंग अ लायन। दूसरे सेंटेंस में कॉमा लगाइए, आई रैन अवे। सीइंग अ लायन, आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। एक सेंटेंस और दे दे ताकि क्लियर हो जाए। देखिएगा, सेपरेट ऐसे लिख देते हैं हम कि ही वाज हंग्री, वह भूखा था। He took food, वह खाना खा लिया। वो भूखा था, वह खाना खा लिया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि he was hungry, वह भूखा था और खाना खा लिया। अब कहोगे भूखा था, खाना खा लिया, तुरंत कार्य, वो भूखा था, खा लिया, तुरंत कार्य हो रहा है। अब इनको सर खाना न मिले तो ऐसे माइंड आप न लगाइए, तो अच्छा बस ये जानो भूखा था, खाना तुरंत खाएगा ही। अब करना क्या आपको? इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? कहोगे सर इसमें वर्ब दिख नहीं रहा है, तो वर्ब है भाई, ये वाज भी एक वर्ब है। ये क्या होता है? बी का सेकेंड फॉर्म वाज होता है बी वाज बीन, बी वाज बी मतलब होना।
तो बी वॉज बीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब आप क्या हो सेकेंड फॉर्म, तो वॉज का फर्स्ट फॉर्म कौन है, बी। तो आप लोग कंबाइंड करते समय कंबाइंड जब करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट लेना नहीं है, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट एक होने पर दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण होने पे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो आप अब इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी हो गया, बी में लगाएंगे आईएनजी, बीइंग हंग्री, भूखा होकर, दूसरे सेंटेंस पहले कॉमा, और इसको कर देंगे स्मॉल, ही टुक फूड, ही टुक फूड। ये रहा आपका सिंपल बनाने का। देखिए सिंपल और बनाया भी कितना सिंपल। तो अब आगे कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देखना नेक्स्ट वीडियो को भी नहीं भूलोगे, इस वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से समझोगे, और इसके और ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको कल की वीडियो में जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद यही करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और जिस भी स्टूडेंट ने परीक्षा बहुत करीब हो गई अब, और जिसने भी अभी हमारे शुभम क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की इंपॉर्टेंट वीडियो उनको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक डियर्स।